हेलो एवरीवन। मैं स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को जिसमें हम बात करने वाले हैं तुलसी गैबार्ड के बारे में। और इसमें बात करनी भी जरूरी है। बात करनी क्यों जरूरी है? क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने उन्हें बना दिया है यूएसए का इंटेलिजेंस चीफ। और यूएसए के इंटेलिजेंस चीफ बनाने का सीधा सा मतलब है सीआईए हो, एफबीआई हो या और भी जितनी टाइप की आपने एजेंसियां सुनी होंगी यूएसए की, वो सारी की सारी उनके अंडर काम करने वाली है। उनको कमांड देंगी हमारी न कौन? तुलसी गैबार्ड। अब हमारी मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो कहीं ना वो हिंदू हैं। हिंदू हैं, लेकिन क्या हिंदू ओरिजिन की हैं? नहीं, वो ना इंडियन ओरिजिन की है ना हिंदू ओरिजिन की है, वो सिर्फ हिंदू हैं। उनके माता पिता ने क्या करा था, जो हिंदू रिलीजन था वो उनने क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था उनके माता पिता ने। तो उनके बच्ची का सीधी सी बात है तुलसी गैबार्ड नाम रखा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ट्रम्प को और लोग नहीं मिले क्या, उनको हिंदू ओरिजिन की महिला ही मिली? आपको ये और ध्यान होगा कि वहां पर जो एलन मस्क के साथ भी जो एक ग्रुप बनाया है, या जो एक एफिशिएंसी वाली जो उनकी वो बनाई है, उसमें भी उन्होंने एक हिंदू व्यक्ति को निकल कर सामने रखा। तो ये आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार हिंदुओं के लिए या हिंदू रिलीजन के लिए ट्रम्प आखिरकार इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन क्यों दे रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है, आपको अगर याद होगा ट्रम्प के बयान आपने चुनाव में सुने हो, जब वो इलेक्शन कैंपेन करते थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से हिंदुओं का समर्थन किया था। बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर हो, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचार और पाकिस्तान के ऊपर हुए अत्याचार, इन सभी की बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कही थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि बांग्लादेश की सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हिंदुओं की वहां पर रक्षा हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उस पर उनके लिए उनके परिणाम भुगतने होंगे। मतलब उन्होंने एक ओपनली चुनावी कैंपेन में ये कहा, और उसका परिणाम, उनका फायदा भी उनके लिए मिला, जिसमें उनमें बहुत से यहूदी और बहुत से हिंदुओं ने, मतलब बहुत से क्या, ज्यादातर हिंदुओं ने ही उनके लिए वोट करा, और यहूदियों ने भी उनके लिए वोट किया। ये कारण था कि आज ट्रंप की जो बम्पर जीत कहें या क्लीन स्वीप वाली जीत कहें, वो जीत हुई। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कि भाई उन्होंने यहाँ क्लीन स्वीप कर दिया, उस स्टेट में क्लीन स्वीप कर दिया, और इस प्रकार से उन्होंने बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। तो यही ट्रंप ने किया, और वो किसके दम पे किया? यहूदियों की दम पे और हिंदुओं की दम पे। और सीधी सी बात है, उनके लोकल अमेरिका में भी सपोर्टर थे। लेकिन अमेरिका की नीतियों का जो फिलीपींस, उन्होंने क्योंकि इजराइल के पक्ष में बयान दे दिया था, तो जो फिलीपींस के समर्थक थे, जो फिलिस्तीन के समर्थक थे, और जो थोड़े से कहना चाहिए इस्लाम को समर्थन करने वाले लोग थे, उन्होंने ट्रंप को उतना ज्यादा वोट एज सच दिया नहीं, है ना। तो सीधी सी बात है, जिन्होंने वोट दिया है तो ट्रंप उसको स्पष्ट रूप से, और ट्रंप एक ब्लंट नेता है, बोल्ड नेता है, जो करते हैं वो सामने करते हैं, उन्हें कोई छुपने छुपाने वाली बात नहीं। और ये उनकी एक क्या बोले, लोगों को पसंद आने वाली एक ट्रेट भी है, एक पर्सनालिटी भी है, कि जो लोग उसको पसंद करते हैं कि आप एक तरफ हो, ना इस तरफ हो इस तरफ। अब बात करते हैं तुलसी गैबार्ड की, जिनको आईएसआई चीफ बना दिया। तो ये तो हमने बात कर ली कि चलो वो वहीं की ओरिजिन की थी, वो मतलब इंडियन ओरिजिन उनको कहीं से कहीं नहीं है। तो ये तो हो गया, लेकिन पब्लिक का रिएक्शन क्या है इनके आईएएस का इंटेलिजेंस चीफ बनाने का? मतलब यूएसए की पब्लिक का रिलेशन क्या है, और भारत के लिए वो किस हद तक फायदेमंद है या नुकसानमंद है, इसकी बात हम कर लेते हैं। तो वहां जो यूएस की जो जनता है, आधे आधे बढ़ गए हैं। कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है इसका पास्ट। पास्ट कैसा पास्ट? पहले जब हिलेरी क्लिंटन कुछ समय जब चुनाव लड़ रही थी, उस समय उन्होंने इन पर, तुलसी गबार्ड पर कई आरोप लगाए कि भाई ये क्या कर रही हैं, ये रसिया को समर्थन कर रही है, रसिया प्रो रसिया है। और उनके जो बयान वक्तव्य आते हैं उसमें स्पष्ट रूप से वो हिंदुइज्म को समर्थन करती हुई दिखती हैं, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करती हुई दिखती हैं, और टर्की को भी क्रिटिसाइज करती हुई दिखती हैं। जिसमें टर्की को तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया था कि ये कहीं ना कहीं इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है, इस प्रकार के उल्टे सीधे बयान देकर। क्योंकि आपको मालूम होगा टर्की के जो राष्ट्रपति थे अर्दोगान, वो कई प्रकार के उल्टे सीधे बयान देते रहते थे। भारत के अगेंस्ट भी कई बार उन्होंने कश्मीर को लेकर बड़े बड़े मंचों पर उल्टे सीधे बयान दिए। तो ये चीज है वर्तमान में। लेकिन वो प्रो रसिया इनडायरेक्टली क्यों कहा, क्यों मीडिया में आया, बाद में उन्होंने सफाई भी दी, उन्होंने कहा मैं प्रो यूएसए हूँ। लेकिन थोड़ा सा उनका देखने का तरीका अलग है, तो उसको आप प्रो रसिया ना कहो और ना लो प्रो रसिया। लेकिन अगर भारत के पक्ष में देखा जाए तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव एटीट्यूड रहने वाला है उनका, और हमारे लिए फायदेमंद ही होगा। रसिया के लिए भी अगर फायदेमंद हो तो वो भी हमारा फ्रेंडली कंट्री है, नो डाउट। अगर वहां पर भी फायदेमंद होगा तो दोनों ही चीजें हमारे लिए फायदेमंद है।
अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? पब्लिक रिएक्शन तो आता रहेगा और कई कई प्रकार के बयान आते रहेंगे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इंटेलिजेंस चीफ बना दिया है। आपके इसके बारे में क्या सुझाव हैं या जो भी कमेंट हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, और क्या अपडेट आता है राष्ट्रीय राजनीति में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, तो हम उसके बारे में तो डिस्कस करते ही रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू।